नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे क्या भारत सिंधु नदी का पानी रोक पाएगा। भारत ने पहलगांव में हुए चरमपंथी हमले के बाद 6 नदियों के जल बंटवारे से संबंधित सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। 1960 में हुई सिंधु जल संधि 2 युद्धों के बाद भी कायम रही। इसे सीमा पार जल प्रबंधन के एक उदाहरण के रूप में देखा गया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी की है। पाकिस्तान ने कहा है कि पानी रोकने को युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की 3 पूर्वी नदियों जिनमें रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया गया है। वहीं 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। विवाद पहले भी हुए हैं। पाकिस्तान भारत के हाइड्रो पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर आपत्ति जता चुका है। उसने तर्क दिया था कि इससे नदी का प्रवाह प्रभावित होगा और ये संधि का उल्लंघन होगा। पाकिस्तान का 80% से ज़्यादा कृषि और लगभग 1/3 हाइड्रो पावर सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है। भारत जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के मद्देनज़र सिंचाई और पेयजल से लेकर हाइड्रो पावर तक बदलती ज़रूरतों का हवाला देते हुए संधि की समीक्षा और संशोधन पर जोर देता रहा है। पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान विश्व बैंक की मध्यस्थता में की गई संधि के तहत कानूनी रास्ते अपनाते रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह को रोक पाना असंभव है, क्योंकि इसके लिए बड़ी स्टोरेज और इतनी मात्रा में पानी का प्रवाह मोड़ने के लिए जितनी नहरों की ज़रूरत है उतनी का अभाव भारत के पास है। रिसोर्स एक्सपर्ट्स हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि भारत में जो बुनियादी ढांचा है वो ज़्यादातर नदी पर चलने वाले हाइड्रो पावर प्लांट का है, जिन्हें बड़ी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में हाइड्रो पावर प्लांट बड़ी मात्रा में पानी नहीं रोकते और बहते पानी के फोर्स का इस्तेमाल करके टरबाइनों को घुमाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। भारतीय एक्सपर्ट का कहना है कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारतीय संधि के तहत मिलने वाले झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के 20% हिस्से का इस्तेमाल भी भारत नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से स्टोरेज के निर्माण की वकालत की जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान संधि के प्रावधानों का हवाला देकर इसका विरोध करता है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत अब पाकिस्तान को सूचित किए बिना मौजूदा बुनियादी ढांचे में बदलाव कर सकता है या फिर नए ढांचे का निर्माण कर सकता है। इससे ज़्यादा पानी को रोका जा सकता है या फिर उसका रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन इलाके की मुश्किलों और भारत के अंदर ही कुछ परियोजनाओं को लेकर विरोध जैसी चुनौतियों के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से नहीं हो पा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर भारत मौजूदा ढांचे के साथ पानी के बहाव पर कंट्रोल करता है तो पाकिस्तान में गर्मी के मौसम के दौरान इसका असर देखने को मिल सकता है। गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता में कमी होती है। एक और मुद्दा जो हर बार तनाव बढ़ने के समय उठता है वो यह है कि ऊपरी देश निचले देश के खिलाफ पानी को हथियार बना सकते हैं। इसे अक्सर वाटर बम कहा जाता है, जहां ऊपरी देश अस्थायी रूप से पानी को रोक देते हैं और फिर बिना किसी चेतावनी के अचानक छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से निचले हिस्से में भारी नुकसान होता है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को सबसे पहले अपने ही क्षेत्र में बाढ़ का खतरा होगा, क्योंकि उसके बांध पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर हैं। तो कुछ इसी तरीके की खबरों के साथ अगले सोमवार शाम 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात सिर्फ ताल ठोक के में। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too.
सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BHMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटी।